बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 5, your subject is mathematics. Student, now we are going to start unit number 2. Now we are going to start unit number 2. Student, the topic of this chapter is HCF and LCM. Student, आप सब जानते हैं कि स्कूल्स खुलने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला रुक गया था, लेकिन बहुत से ऐसे तलबा और तालिबात और उस्ताज़ा जो हमारे स्कूल से ताल्लुकात नहीं रखते हैं या ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनका मुतालबा था कि लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी रखा जाए। इसलिए ये सिलसिला हम सब टीचर्स ने दोबारा शुरू किया है, ताकि हमारे और दीगर स्कूलों के तालबात और टीचर्स उस्ताज़ा इन वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। इन लेक्चर्स में हम एक चैप्टर को मुकम्मल पढ़ाया जाएगा। इसलिए पेरेंट्स से मैं मुखातिब हूँ कि आप अपने बच्चे की सलाहियत के मुताबिक पूरे लेक्चर को 2, 3 या 4 या आप 5 हिस्सों में तकसीम करके बच्चों को पढ़ाएं और याद करवाएं। Student, now we will start unit number 2, HCF and LCM. Student, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि HCF stands for क्या है and LCM stands for क्या है, या फुल इसकी एब्रीविएशन क्या है। स्टूडेंट, HCF फर्स्ट टॉपिक आपका जो यूनिट नंबर 2 का वो है HCF। स्टूडेंट, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर। क्या है? H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ये आपके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं कैपिटल लेटर्स में, इनका मतलब ये है। हाईएस्ट कहते हैं सबसे बड़ी वैल्यू को या सबसे बड़े नंबर को, ठीक है। कॉमन कहते हैं जो हर किसी में आए या आम, ठीक है। फैक्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट? फैक्टर कहते हैं ऐसे नंबर्स को जो आप ये कह लें कि नंबर्स दूसरी टेबल्स पे डिवाइड होते हैं, वो उनके क्या होते हैं? फैक्टर। या मैं सिंपली वे में ये कहूँगी कि ऐसे नंबर जो पूरे डिवाइड हो जाएं किसी भी नंबर पे और रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए, तो स्टूडेंट्स वो क्या कहलाते हैं?
फैक्टर कहलाते हैं। दोबारा से बताऊंगी, ऐसे नंबर्स जो किसी भी टेबल पर पूरे डिवाइड हो जाएं या इरेक्टली डिविजिबल हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6, 3 2 6, 6 में से 6 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 0। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूंगी 6 is a factor of 3, ठीक है? 6 is a factor of 3 कि 3 का क्या है? फैक्टर है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 मेथड होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं एसीएफ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मेथड क्या है आपके पास? प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड सेकेंड है डिवीजन मेथड। जी स्टूडेंट, ये 2 मेथड हैं जो हम एसीएफ को सॉल्व करने में यूज करते हैं, ठीक है? अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 ओपन करें। आई होप कि आप सबने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। बुक पे लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम्स, कि जो आपने इस सबक में पढ़ना है, सीखना है, वो इसमें बताया जा रहा है। फर्स्ट टॉपिक है फाइंड एचसीएफ ऑफ। आपने एचसीएफ जो है ढूंढना है 2 नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स। पहले आपने 2 डिजिट नंबर्स में एचसीएफ को फाइंड करना है। देन 3 नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स, फिर आपने 3 नंबरों में ढूंढना है। फिर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, डिवीजन मेथड यूज करना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है आपके यूनिट नंबर 2 का, ठीक है स्टूडेंट? एचसीएफ। जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है एलसीएम, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एचसीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पेज नंबर 31। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 31 पे लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एग्जांपल की तरफ हम देखते हैं। एग्जांपल लिखी हुई है सारा हैज 2 pieces of ribbon whose length are 18 centimeter and 24 centimeter respectively। स्टूडेंट, जब आपके क्वेश्चन में लिखा जाए रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये होता है जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट की, जो सेकंड है वो सेकंड की, ठीक है? जैसे आप 2 बहन भाई हैं और आपकी मदर ने आपको 10 रुपीज़ अपने बच्चों को, एक को 10 रुपये दिए हैं और एक को 5 रुपीज़ दिए हैं या 5 रुपये दिए हैं। मैं आगे वर्ड यूज़ कर लेती हूँ रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये होगा कि बड़े को उन्होंने 10 रुपये दिए हैं और छोटे को उन्होंने 5 रुपीज़ दिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? रिस्पेक्टिवली का यहाँ पे आपके मैथ की बुक में ये मतलब है। शी वॉन्ट्स टू कट द रिबन इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ विद नो रिमाइंडर। अब इस लाइन का क्या मतलब है? शी वॉन्ट्स टू, वो चाहती हैं, कट द रिबन, रिबन को काटना, इनटू स्मॉलर पीसेस, बहुत छोटे हिस्सों में, ऑफ इक्वल लेंथ, बराबर जो है होना चाहिए उसमें, बराबर लंबाई के लिहाज से, विद नो रिमाइंडर, कि उनके पास उसके ये काटने के बाद कोई भी रिबन का टुकड़ा ना बचे। What will be the greatest possible length of each pieces? क्या अब आपने बताना है कि सबसे बड़ी जो इसमें है, आएगी लेंथ, वो कौन सी होगी। अब आप आगे देखें,
टू कट बोथ रिबन इन इक्वल लेंथ, हमने रिबन को बराबर हिस्सों में तकसीम किया। वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ 18 एंड 24। अब देखिए हमने क्या करना है। स्टूडेंट ये एक रिबन है, ये है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इनको किस तरह कट करूंगी? सबसे पहले आपने ये देखना है कि 18 कौन कौन से टेबल पर डिवाइड होता है। सबसे पहले 18 1 के टेबल पर डिवाइड होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कोई भी डिजिट हो, 100 हो, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, आप जो भी लाख, मिलियन, जितने भी आप लें, आप 100 ले लें, 99 ले लें, 999 ले लें, जो है टेट्रा 9 ले लें, जितने भी नंबर्स हैं, हर नंबर 1 के टेबल पे डिवाइड लाजमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 18 के टेबल पे। 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 18। आगे किस पे रहता है ना, 5 पे, 6 पे, 6 पे रहता है। 6 3s are 18, 9 2s are 18, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि दो रिबन हैं, दोनों को हमने इक्वली डिवाइड करना है। हमने ये लिख लिया। दूसरा रिबन कितना है जी क्लास? 24 सेंटीमीटर। अब हमने देखना है कि 24 कौन से टेबल पे रहता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 24। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 24, और क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 24। देन आ जाएगा आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 24 एंड देन 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 24। ये वो टेबल्स हैं जिन पर 24 जो है पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए हमने करना क्या है इसमें। अब आप देखें कि इसमें सेम वैल्यू कौन सी है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 है, 2 है, 3 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 6 दिया हुआ है, 6 भी है, 9 है, इसमें 9 नहीं है, आगे मजीद कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप देखें कि इन सब में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो बड़ी है। ये 9 नहीं है। देखें 1 है, ये तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 2 ये भी स्मॉलेस्ट है, 3 ये भी स्मॉलेस्ट है, 6 ये ग्रेटेस्ट भी है, इसमें भी दिया हुआ है, और 24 में भी 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकी लेंथ कुछ इस तरह करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A3, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि कितना रिबन होगा? 6 सेंटीमीटर। कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। इक्वल लेंथ हो गई। इसमें मैं कितनी करूँगी? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। मतलब हर लेंथ 24 की भी हमने 6 सेंटीमीटर ही कट किया और 18 को भी हमने 6 सेंटीमीटर ही कट किया है। अब इनके पीसेस कम है, मतलब 18 के 3 पीसेस में डिवाइड किया है और 24 को हमने 4 पीसेस में डिवाइड किया है, लेकिन लेंथ इनकी इक्वल है कि जितनी लेंथ 24 में हमने डिवाइड किया है उतनी लेंथ में हमने 18 में भी डिवाइड किया है। नेक्स्ट देखें क्लास, यही उन्होंने क्वेश्चन समझाया हुआ है। लास्ट पर उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है HCF की। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर HCF। नेक्स्ट आ गए पेज नंबर 32 पे। स्टूडेंट अब आपके पेज नंबर 32 से ऑनवर्ड एग्जाम्पल्स चल रही हैं। पेज नंबर 33 पर आए, उसमें कुछ हमारा काम करने वाला है वो हम देखते हैं।
क्वेश्चन लिखा हुआ है लास्ट पे ट्राई इट, ये हमने खुद करना है सॉल्व। फाइंड 3 2 डिजिट नंबर्स whose sum is 152 and whose HCF is 8, कि हमने ऐसे दो नंबर देखने हैं कि जिनका जो प्लस है वो क्या आएगा 152 आएगा और उसका ACF क्या आएगा 8 क्या आएगा क्लास 8 आएगा। देखें जी, फाइंड 3 2 डिजिट्स नंबर। जी देखें क्या लिखा हुआ है, मैं 152 को 2 पे डिवाइड करती हूँ। देखें 2, अब उन्होंने लिखा हुआ है हमें 3 डिजिट फाइंड 3 2 डिजिट नंबर। टू पे मैंने डिवाइड किया, 2 1 द 2, 2 7 द 14 1 और 2 6 द 12, 76 आ गया। 76 का देखें हम लेंगे एलसीएम, 2 3 द 6 1, 2 8 द 16, 2 1 द 2 1, 2 9 द 18 एंड 19 1 द 19। इसका क्या आंसर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब अकॉर्डिंग टू हमने अपने लिहाज से किया तो क्या आंसर आ रहा है क्लास, यहाँ तो 8 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये क्वेश्चन अपने क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा हुआ है उसके मुताबिक नहीं किया। अब हम इसे इसकी लिहाज से चलेंगे कि ये आखिर क्या चाह रहे थे। यहाँ पर देखें 152 को मैंने एलसीएम लिया, क्या आएगा 2 7 द 14 1, 2 6 द 12, 2 3 द 6 1, 2 8 द 16, 2 1 द 2 1, 2 9 द 18, 19 1 द 19। अब देखें इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है कि एचसीएफ क्या है, इसमें इसका 8 है। Whose sum is 152। तभी 4 आता है 76 के लिहाज से। देखिए क्लास, यहाँ पे उन्होंने कहा कि दो वैल्यूज को जब हम प्लस करते हैं ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ऐसे ही है। अब हम देखते हैं इन्हें 3 वैल्यूज के लिहाज से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया एसीएफ इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन देखें। पेज नंबर 34 पे है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब पहला हमने सवाल किस मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 58 एंड 72। स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58 इक्वल टू, रफ वर्क के लिए आपने लाइन लगानी है 58
2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 to the 4 1, 2 9 the 18, आगे क्या रहेगा 29 1 the 29। जी क्लास क्या आ गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 29। नेक्स्ट देखें 72, 2 3 the 6, 1 2 6 the 12, 2 1 the 2 1 2 8 the 16, 2 9 the 18 and 3 3 the 9 और 3 1 the 3। यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम factors of 72 equal to 2 multiply by 2 multiply by 3, 2 multiply by 3 multiply by 3 आ गया। क्या कॉमन आ रहा है क्लासेस में 2 कॉमन आ रहा है, तो ACF वैल्यू क्या हो गई इसके अंदर 2 हो गई। इधर क्लियर? इस तरह आपने करना है, पहले आपने LCM लेना है, जी क्लास आपने क्लास 4 में ये काम किया हुआ है, हमने LCM लेके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हमने वही मेथड जो है यहाँ पे दोबारा से यूज किया है। बी पार्ट क्या है 21 and 48, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 equal to prime factors of 48। अब हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। ट्वेंटी वन देखें 3 7 the 21, 7 1 the 7, 3 multiply by 7। इसी तरह 48 का भी हम लेंगे LCM, 2 2 the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6 और 3 1 the 3। 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। क्या कॉमन आ रहा है इसमें क्लास 3 कॉमन आ रहा है, तो ACF क्या है आपके पास 3 है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 एंड 70 को हमने सॉल्व करना है। Prime factor of 56 equal to and prime factor of 70 equal to। जिस स्टूडेंट ये जो लास्ट क्वेश्चन के रफ वर्क था वो मैं रेस करके न्यू रफ वर्क कर रही हूँ। देखें क्या दिया हुआ है 56, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 the 4, 1 कैरी, 2 8 the 16, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 7 the 14 और 7 1 the 7। 70 देखें 2 पे ही आपने सबसे पहले डिवाइड करना ही 2 पे है। जब 2 पे डिवाइड नहीं होगा देन आपने नेक्स्ट नंबर पर आना है। 3 है, फिर आगे आपके पास 5 है, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हो, उसके अलावा कहीं नहीं। 2 2 the 4, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 3 the 6, 1 कैरी, 2 5 the 10। अब आप देखें 2 के टेबल पे 35 नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, देन ये किस पे रहता है 5 पे। 5 7 the 35 और 7 1 the 7। 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 7। 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1 टाइम 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
70 का देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 आ गया 7। जी क्लास इसमें देखें अब यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई हैं कॉमन। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द ACF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 एंड 7। जी क्लास ACF के मुताबिक यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है 7, तो हमारे पास 7 इसका क्या है आंसर आ जाएगा। इससे आपने करना है जब 1 या 2 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज कॉमन आ रही हों तो आपने ACF में कॉमन वैल्यू देखने होते हैं कि कौन सी हाईएस्ट है, तो वो आपके पास क्या रहता है HCF आ रहता है। नेक्स्ट नंबर देखें जी 45 एंड 90। डी पार्ट है आपके पास 45 एंड 90। प्राइम फैक्टर्स of 45 equal to prime factor of 90 equal to 45 का एलसीएम लें। क्लास लास्ट पे जब दूसरा डिजिट या सेकंड डिजिट आपके पास 5 दिया जाए तो वो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। हम 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 दा 3 1 कैरी और 3 5 दा 15, 3 5 दा 15 और 5 1 दा 5। क्या आंसर आ गया 3 3 दा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। 90 देखें 2 4 दा 8 1 कैरी 2 5 दा 10, 3 1 दा 3 3 5 दा 15, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कॉमन देख लें क्या है 3 3 एंड 5। अब आप नीचे अगली लाइन क्या आएगी आपकी कॉमन फैक्टर इक्वल टू फर्स्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3, सेकंड कॉमन फैक्टर क्या है 3 एंड थर्ड 5। जी क्लास इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 5, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये आपने इस तरह क्वेश्चन करने हैं। ये 2 पार्ट थे। 2 नंबर्स के लिहाज से हमारे पास ACF फाइंड करना था। अब देखें इसका आंसर हमारे पास ये भी हो सकता है और दूसरी तरह से अगर आप देखें इसके दरमियान में लिखें मल्टीप्लाई 2 7 दा 14, इन सब के दरमियान भी मल्टीप्लाई लिखें 3 3 दा 9 9 5 दा 45। ठीक है ACF क्या हो गया हमारे पास 14 और सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 45 हो गया। नेक्स्ट देखें 42 एंड 49। ई पार्ट है 42 एंड 49। 42 का एलसीएम लेंगे हम 2 2 दा 4 2 1 दा 2 3 7 दा 21 7 1 दा 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लास 49 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ किस टेबल पे डिवाइड होता है 7 पे। क्या है जी 7 7 दा 49 7 1 दा 7। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7। जी क्लास क्या कॉमन आ रहा है 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि ACF क्या है आपके पास 7 है। ओके नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 डिजिट्स में है
15, 18 and 56. Prime factors of 15 equal to prime factors of 18 equal to prime factors of 56 equal to. पहला क्या दिया हुआ उन्होंने 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 5 are 15 5 1 are 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 नेक्स्ट क्या है 18 2 9 are 18 3 3 are 9 3 1 are 3 यहाँ पे क्या लिखा रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 नेक्स्ट है 56 2 2 are 4 1 2 8 are 16 2 1 are 2 2 4 are 8 2 7 are 14 7 1 are 7 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 जी क्लास अब आप देखें यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है क्या यहाँ पे कोई पार्ट कॉमन आ रहा है ना ही ऐसे तीनों में यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 है लेकिन लास्ट वाले में 3 नहीं लिखा हुआ यहाँ 5 है सेकंड में भी 5 नहीं है और इधर भी 5 नहीं HCF में तीनों 3 वैल्यूज में कॉमन होना लाजमी है अब यहाँ पे तो कोई एक ऐसा भी डिजिट नहीं है कि आपस में जो है मिलते हों या तीनों में हो तो इसलिए स्टूडेंट इसका HCF क्या होगा 1 क्या होगा इसका HCF स्टूडेंट 1 ठीक है कि ये 1 टेबल एक ऐसा टेबल है जिसपे ये सारे डिजिट डिवाइड हो जाते हैं नेक्स्ट देखें जी पार्ट जी पार्ट क्या दिया हुआ है हमने इसको सॉल्व करना है 42 54 एंड 64 जी स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका 42 54 एंड 64 ये आपने सॉल्व करना है सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 42 का देखिए जी हम 42 का एलसीएम लेंगे टू टू द 4 2 1 द 2 3 7 द 21 और 7 1 द 7 prime factor of 42 equal to 2 multiply by 3 multiply by 7 नेक्स्ट देखें prime factor of 54 equal to 2 to the 4 1 carry 2 7 the 14 3 9 the 27 3 3 the 9 3 1 the 3 डी क्लास क्या आ जाएगा 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 नेक्स्ट है आपके पास
prime factor of 64. 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 1 the 2 1, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2. 6 टाइम 2, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 64 आता है. ओके स्टूडेंट, 6 टाइम 2 हमारे पास क्या आंसर आता है? 64. ये आ गया. अब हमने क्या लिखना है? कॉमन फैक्टर इक्वल टू, ये तीनों में कॉमन है, 3 है, 7 है, नहीं. कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2. इसका मतलब ये है कि ACF भी क्या आ देता है हमारे पास? 2 आंसर आ देता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें क्लास. एज पार्ट क्या है? 18, 30 एंड 90. डी क्लास एज पार्ट आपके पास दिया हुआ है 18, 30 एंड 90. देखें, प्राइम फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू प्राइम फैक्टर ऑफ 30 इक्वल टू प्राइम फैक्टर of 90 equal to 18 है, 2 9 the 18, 3 3 the 9, 3 1 the 3. यहाँ आ जाएगा 2 multiply by 3 multiply by 3. नेक्स्ट लिखा हुआ है 30. 2 1 the 2 1, 2 5 the 10, 3 5 the 15, 5 1 the 5. नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है? 30. 2 1 the 2 1, 2 5 the 10, 3 5 the 15, 5 1 the 5. नेक्स्ट लिखा हुआ है, ओह हमने 30 का बार बार ले लिया. ऐसे करते हैं, देखें जरा 90 लिख लेते हैं 3 पे. 3 3 the 9 और 0 ऐसे आ जाएगा. देखें जी, 2 multiply by 3 multiply by 5, 2 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. ठीक है, अब देखिए कॉमन कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 2, 3 और तो कोई कॉमन नहीं है. यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 एंड 3. 2 multiply by 3, तो ACF क्या आ जाएगा आपके पास? 2 3 the 6 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है. आप देखें कि 6 के टेबल पर ये हर वैल्यू डिवाइड होती होगी. देखें जरा, 6 3 the 18, 6 5 the 30 और ये जो आपके पास होता है ये है 6 15 the 90. इधर क्लियर? आप देख लें 6 पे ये हर वैल्यू डिवाइड होती है. बाज़ बात ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चलता कि हमारा आंसर सही आया भी है या नहीं आया. तो स्टूडेंट, HCF का जो भी आंसर आपका आता है वो नंबर पर आपके क्वेश्चन की हर वैल्यू डिवाइड होती होगी. ठीक है, जैसे वो 2 लिखा हुआ है, 2 पे वो हर वैल्यू डिवाइड होती है जो हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई है. ओके, नेक्स्ट देखें, I, J, K एंड L, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं. I पार्ट में आपको करवा देती हूँ, J, K, L आप खुद सॉल्व करेंगे.
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है 12, 24 एंड 36। 12 को हम डिवाइड करते हैं, देखें। टू 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। क्या देगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 देखें, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे देखिए 36, 2 1 दा 2 1, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। यहाँ पे क्या देगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। कॉमन वैल्यू देखें, 2 है, 2 है और लास्ट पे क्या देती है कॉमन वैल्यू? 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 दा 6, 6 2 दा क्लास 12। अब आप ये देखें क्या आपका आंसर आया है? 12 आंसर आया है। 12 के टेबल पे 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, 12 3 दा 36। सारे नंबर आपके 12 पे डिवाइड होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपने पार्ट कौन कौन सा खुद करना है? जे, के एंड एल, ये तीनों पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। कि मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करवाए हैं कि आपको क्वेश्चंस में क्या समझ आई है, इसलिए मैंने आपको ये 3 सवाल दिए हैं कि आप इन्हें सॉल्व खुद करें। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ।